नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि आज ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, तमाम दलीलें पेश की है और सीधे तौर पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस पूरे शराब घोटाला मामले का सरगना किंग पिंग बता दिया है। यानी कि पॉलिसी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है। इतना ही नहीं, बकायदा रिश्वत लेने की मांग भी यहां पर सामने आई है और यह डिमांड खुद अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई थी और बकायदा बीआरएस नेता के कविता ने अरविंद केजरीवाल को यह रिश्वत मुहैया भी करवाई। खबर यह है कि 100 करोड़ रुपए का रिश्वत के कविता की ओर से अरविंद केजरीवाल को दिया गया था। इसी के साथ ईडी का कहना है कि फिलहाल तो यह मामला 300 करोड़ का दिखाई दे रहा है, लेकिन यह 600 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, बकायदा ईडी ने यह भी कहा है कि जो 45 करोड़ रुपए हैं वो गोवा इलेक्शंस में खर्च किए गए हैं और बकायदा ये पैसे हवाला के जरिए गोवा भेजे गए थे। 4 रास्तों से होते हुए ये पैसा गोवा पहुंचा था। इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट सामने आई है जहां पर बीआरएस नेता के कविता जो है वो सरकारी गवाह बन सकती है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के 15 कैंडिडेट भी इस पूरे मामले में गवाह बनने को तैयार हैं। बताया जा रहा है कि ये 15 कैंडिडेट गोवा चुनाव से जुड़े हुए हैं। दरअसल बकायदा ईडी ने आज कोर्ट में दलीलें पेश की हैं जिसमें घोटाले का सरगना अरविंद केजरीवाल को बताया गया। यह भी कहा कि पॉलिसी बनाने वाले खुद अरविंद केजरीवाल हैं। हालांकि जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो कहा यह जा रहा था कि पॉलिसी बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया ही मिनिस्टर थे, एक्साइज मिनिस्टर थे और इसी के साथ ही दिल्ली के डेप्यूटी सीएम थे। लेकिन अब ईडी ये बात कह रही है कोर्ट में कि सरगना और पॉलिसी बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि घोटाले के रिश्वत से जो पैसा मिला था उसका इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में खर्च किया गया और साथ ही खुद अरविंद केजरीवाल ने खास लोगों का पक्ष लिया था यहां पर रिश्वत लेने के लिए। साथ ही एक और दलील जो है वो यहां पर ईडी ने पेश की है जहां पर केजरीवाल ने साउथ लॉबी से रिश्वत की डिमांड की थी और बकायदा इस पूरे मामले को लेकर के यहां पर ईडी जो है वो दस्तावेज भी पेश कर रही है, सबूत भी पेश कर रही है और साथ ही यहां पर के कविता का बयान भी दर्ज किया गया है। बकायदा 28 पन्नों का यह दस्तावेज है जिसमें ईडी ने कई सारे दावे पेश किए हैं, जिसमें से अहम फैसला यह है, जिसमें से अहम दलील यह है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरी पॉलिसी के किंग पिंग है। इसी के साथ ही विजय नायर को लेकर के भी यहां पर बड़ा खुलासा हुआ है और ईडी की टीम ने बताया है कि कैसे विजय नायर अरविंद केजरीवाल का बेहद खास था, बेहद करीबी था। अरविंद केजरीवाल के लिए विजय नायर काम करता था और बकायदा साउथ कैटल और दिल्ली का जो कैटल था उसके बीच में बिचौलिया के तौर पर विजय नायर काम किया करता था। हालांकि बाद में विजय नायर को गोवा भेज दिया गया था जहां पर वो आम आदमी पार्टी का इलेक्शन कैंपेनिंग देखा करता था और वहां पर जितने भी पीआर और आईटी डिपार्टमेंट थे वो विजय नायर ने संभाल रखा था। लेकिन यहां पर ईडी ने यह भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल उन्हें अपना खास मानते थे और बेहद वो करीबी थे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि के कविता और अरविंद केजरीवाल के मुलाकात की खबरें भी यहां पर सामने आई है। ईडी ने बकायदा यह ग्राउंड वहां पर रखा है कोर्ट में राउस एवेन्यू में कि कैसे के कविता और अरविंद केजरीवाल कई दफा मुलाकात कर चुके हैं और बकायदा केजरीवाल ने ही ये बातें कही थी कि साउथ कैटल और हम मिल करके काम करते हैं, मिल करके शराब नीति पर काम किया जाएगा। जिसके बाद यह भी कहा गया कि कैसे पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार ट्रांजैक्शन की खबर यहां पर सामने आती है और बकायदा ईडी तमाम दस्तावेज पेश की हुई है कोर्ट में जिसमें यह कहा गया है कि साउथ लॉबी से जो पैसे भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर, उन्हीं 100 करोड़ में से 45 करोड़ का इस्तेमाल यहां पर गोवा के चुनाव में किया गया जो कि हवाला के जरिए गया था। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि बकायदा यहां पर जितने भी लोग शामिल थे उन्होंने बकायदा बराबरी में तमाम हिस्से बांटे हैं। इसी के साथ ही ईडी ने यहां पर अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए 2 लोगों के चैट को भी सामने रखा है जिसमें से एक व्यक्ति यह कहता है कि भुगतान नगद होगा,
ये दरअसल सवाल है एक व्यक्ति का, जिसके बाद दूसरा व्यक्ति चैट के हवाले से कहता है कि हाँ, एक हिस्सा नगद होगा। यानी कि दो लोगों के चैट को पेश करके यहां पर ईडी ने क्लियर किया है कि कैसे इस पूरे घपले में बकायदा लेन देन की बातें भी चैट के माध्यम से स्टैब्लिश की गई है। आपको बता दें कि ईडी ने कई लोगों की चैट का हवाला दिया है। ईडी ने बताया है कि कई लोगों को भारी भरकम कैश दिया गया है, रिश्वत के पैसे कैश में दिए गए थे। यह मामला 100 करोड़ का नहीं बल्कि 600 करोड़ तक पहुंच सकता है। ईडी ने यह भी कहा है कि सबूत हमारे पास पुख्ता है, इसलिए मनीष सिसोदिया को भी जमानत नहीं मिल पा रही है। दरअसल आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया भी इसी मामले में इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए। उनके पास बयान ही नहीं बल्कि सीडीआर डिटेल्स भी है। इसी के साथ ही यहां पर लोगों के चैट भी उपलब्ध है। ईडी ने दिल्ली कोर्ट को यह बताया है कि अरविंद केजरीवाल तलाशी के दौरान टीम का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी यहां पर करनी पड़ी है। आपको बता दें, अब ऐसे में राउस एवेन्यू कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रही थी तब ईडी ने तो अपनी दलीलें दी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी यहां पर डिफेंड करते हुए वो नजर आए और उनका कहना है कि ये जो ईडी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, सरगना है, ये तमाम बातें ईडी सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई कर रही है। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई ग्राउंड ही नहीं है। केजरीवाल कुछ लोगों के बयान का आधार पर गिरफ्तार किया गया है। यहां पर ना तो गिरफ्तारी की जरूरत थी और ना ही हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी मामले में ईडी की ओर से पेश हुए एसएसजी एसवी राजू ने राउस एवेन्यू कोर्ट में कहा कि अपराध की आय केवल 100 करोड़ रुपए नहीं है। एसएसजी ने कहा है कि 45 करोड़ रुपए के हवाला कारोबार का भी पता चला है। पैसे का इस्तेमाल गोवा इलेक्शंस में किया गया था। ईडी ने 28 पन्नों के दस्तावेज के जरिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तारी के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुए तो उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कोई भी रिएक्शन देते हुए नजर नहीं आ रहे थे। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था, मेडिकल चेकअप हो रहा था, तब तक अरविंद केजरीवाल बेहद धीर गंभीर बने हुए थे। हालांकि कई सारे नेता जो हैं गिरफ्तारी के वक्त विक्ट्री साइन बनाते हैं या फिर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें इस गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल बेहद धीर गंभीर अवस्था में नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां पर वो कहते हैं कि मेरा जीवन देश को समर्पित है। जी हां, गिरफ्तारी के बाद यह पहली प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल की ओर से सामने आई है। आम आदमी पार्टी के वकील इस जुगत में लगे हैं कि इस मामले में आज ही सुनवाई हो, क्योंकि कल यानी कि 23 मार्च से 31 मार्च तक होली की छुट्टी की वजह से सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगा। ऐसे में केजरीवाल को राहत मिलने की उम्मीद यहां पर कम नजर आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के लॉकअप में बंद है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आज की रात ईडी के लॉकअप में ही गुजरी थी, जब उन्हें कल शाम गिरफ्तार किया गया था। दरअसल के कविता पहली गवाह नहीं है जो कि शराब घोटाला मामले में गवाह बनी हुई है सरकारी। इससे पहले इसी शराब घोटाला मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विजय नायर, के कविता, राघव मंगुटा, गौतम मल्होत्रा, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा, पी शरद रेड्डी, अभिषेक बोनपल्ली, बुची बाबू गोंटला, विनय बाबू, राजेश जोशी और दिनेश अरोड़ा। इसमें से दिनेश अरोड़ा, पी शरद रेड्डी और राघव मंगुटा पहले आरोपी थे और अब सरकारी गवाह बन गए हैं। इसी के साथ ही अब यह खबर है कि के कविता भी बकायदा गवाह बनने को तैयार हो चुकी है। आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा की गवाही के बाद ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी और अब अरविंद केजरीवाल के इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ईडी की ओर से कोर्ट में यह डिमांड रखी गई है कि उन्हें 10 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की चाहिए, ताकि वो इसी शराब घोटाला मामले में जो एंगल सामने आया है कि कैसे वो किंगपिन है, पॉलिसी उनके द्वारा बनाई गई है, यहां पर रिश्वत का एंगल सामने आया है, इस पूरे मामले को पूछताछ कर सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।